हेलो दोस्तों, इस प्यार ग्रुप के नाम दो स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा जो आस्था होती हैं वो जंगल में फंस जाती हैं श्लोक के साथ के। तभी वो जो होते हैं अपने एक दोस्त को फ़ोन करते हैं, पीए को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि कोई आसपास का होटल जो है उसको सर्च करो और फिर हमारी बुकिंग करो। तभी आस्था जो होती है वो कहती है कि अरे श्लोक, भला हमें होटल की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी कार के अंदर जो टेंट पड़ा हुआ है हम उसको ही यूज़ करेंगे। तुमने कहा था ना कि मेरी गाड़ी के अंदर इमरजेंसी के लिए एक टेंट भी रहता है, तो उसे निकाल के लेके आओ ना। श्लोक जो होते हैं उस टेंट को निकाल के लेके आ जाते हैं। आस्था जो होती है वो ठंड से काँप रही होती है, लेकिन श्लोक जो होते हैं वो आस्था से कहते हैं कि ये टेंट तो लग चुका है, लेकिन तुम्हें इसमें नहीं सोना है क्योंकि तुमको कार में सोना होगा। आस्था जो होती है वो मना करती है, कहती है कि अरे भला मैं कैसे कार में सोऊंगी, क्योंकि मेरा तो सपना था कि हम जो है मतलब कहीं पर जाएं और ऐसे सुनसान जंगल में हम जाके फंस जाएं जहाँ पे हमें टेंट का सहारा लेना पड़े। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो। आस्था जो होती है वो मना करती हैं। आस्था को ज़बरदस्ती श्लोक जो होते हैं वो पकड़ के गाड़ी में बैठाए आते हैं। आस्था बहुत ज़्यादा चालाक होती हैं, उन्हें गाड़ी में नहीं रुकना होता है, इसलिए वो एक बहाना करती है, कहती हैं कि श्लोक सांप ऐसा कह के वो गाड़ी के शीशे से बाहर की तरफ को निकल रही होती हैं। श्लोक जो होते हैं जाते हैं भाग के, उन्होंने गोदी में लेकर गाड़ी से बाहर निकालते हैं, कहते हैं कि कहाँ है सांप। आस्था जो होती हैं वो टेंट की तरफ को भाग आती हैं, कहती हैं कि गाड़ी में है, इधर है उधर है, मतलब वो झूठ बोलती हैं कि सांप नहीं होता है और आके टेंट में बैठ जाती हैं। जहाँ पर श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि तुमसे गाड़ी में नहीं रुका गया, चलो कोई नहीं, अब तुम यहीं पर ही रुक जाओ। आस्था जो होती हैं वो टेंट के अंदर चली जाती हैं। श्लोक जो होते हैं वो अंदर आ जाते हैं और अपनी जो ड्रिंक की पूरी पेटी होती है वो उसको भी लेके आते हैं। वो कहते हैं कि लो ऐसा करो, ये रम है, इसको एक घूंट तुम भी पी लो, तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। आस्था को बहुत ज़ोरों से सर्दी लग रही होती है। श्लोक को डर होता है कि कहीं उनकी तबीयत जो है वो ख़राब ना हो जाए, लेकिन आस्था जो होती है वो उनके कहने पर ड्रिंक नहीं पीती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं दारू नहीं पीती हूँ और ना ही कभी पीऊँगी। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तुम दारू नहीं पीती हो तो ठंड में मरती रहो, मतलब मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। आस्था जो होती हैं वो कहती है कि चलो जब तुम कह ही रहे तो मैं ऐसा करती हूँ, इसको टेस्ट करती हूँ। वो एक ढक्कन में लेती हैं और उसको पीती हैं, लेकिन उनको उसका टेस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है। वो कहती है कि अरे भगवान, इसका टेस्ट कितना गंदा है और तुम इसे कैसे पी लेते हो, जब भी तो डॉक्टर से इसको रिकमेंड करते हैं क्योंकि इसका टेस्ट ही बिल्कुल दवाई जैसा है। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि पीना है तो पी लो, ज़्यादा ड्रामा मत करो क्योंकि सर्दी जो है वो इसी से रुकेगी। आस्था जो होती हैं वो पहले तो एक ढक्कन पीती हैं, फिर 2 ढक्कन पीती हैं। पता नहीं उनके दिमाग में क्या आता है कि वो झूमने लगती हैं, डांस करने लगती हैं, गाना बजने लगता है, श्लोक को परेशान करती हैं, कपल डांस करने की कोशिश करती हैं और श्लोक के आगे पीछे फिर रही होती हैं। कहती हैं कि कुछ भी हो जाए श्लोक, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और डांस करके उनके हाथ से जो बोतल होती है उसको छीन लेती हैं और अपने मुंह से लगा लेती हैं। जो दारू की बोतल होती है उसको वो पूरी पीने की कोशिश करती हैं। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि आज से तुम पागल तो नहीं हो गई हो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी कितनी तबीयत और हालत दोनों ख़राब हो जाएंगी। ये दारू है, कोई ऐसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं है कि तुम इसको मुँह से लगा के ऐसे ही गटक लोगी। आस्था जो होती है वो डांस करती जाती हैं, झूमती जाती हैं, लेकिन उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि श्लोक उनसे क्या कह रहे हैं। वो कहती है कि अरे श्लोक, तुम भी प्लीज़ मेरे साथ डांस करो ना। डांस करते करते आस्था जो होती है वो उन्हें चक्कर आने लगते हैं। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि पहले शांति से बैठ जाओ। श्लोक जो होते हैं वो आस्था को अपने पास बैठाते हैं टेंट में, जहाँ पर दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, और बात करते करते आस्था और श्लोक दोनों जो होते हैं वो रोमांटिक होने लगते हैं कि फिर से वो सांप बीच में आ जाता है। आस्था को फिर से सांप दिखाई देता है। आस्था जो होती है वो कहती है कि श्लोक सांप। फिर से श्लोक जो होते हैं वो टेंट के बाहर निकलते हैं और सांप को देखते हैं इधर उधर, लेकिन सांप उन्हें नहीं दिखाई देता है। हालांकि सांप होता है, आस्था सच बोल रही होती है, लेकिन सांप जो होता है वो वहाँ से उस टाइम चला जाता है। अंजलि जो होती है वो फिक्र कर रही होती है, कहती हैं कि सुबह के 3 बज गए, लेकिन आस्था का और श्लोक का अभी तक कोई अता पता नहीं है, पता नहीं आस्था कहाँ फंस गई। उधर आस्था जैसे ही श्लोक के कंधे पर हाथ रख के लेटी हुई होती है कि तभी उसे नज़र आता है कि सांप जो होता है वो श्लोक के पैर की तरफ से उतर के जा रहा होता है। वो आस्था जो होती है अक करती है ना धक करती है और सांप की पूंछ को पकड़ती है और बाहर की तरफ लेके आ जाती है। सांप सांप कह के चिल्लाने लगती है और उसको दूर झाड़ी में फेंक देती है। श्लोक अंदर से बाहर आते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ, इतनी क्यों घबरा रही हो तुम, सांप ही तो था, चला गया, और तुम तो कह रही थी कि मतलब तुम्हें सांप से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो कहती है कि हाँ, अगर मैं फिल्म में भी कभी सांप को देख लेती थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी, मुझे घबराहट सी होने लगती थी। श्लोक कहते हैं कि फिर तुमने इतना बड़ा खतरा मोल क्यों लिया। वो कहती है कि खतरा नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहूँगी कि जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। सबसे बड़ा खतरा मेरे लिए, बस सबसे बड़ा डर वही है, तुम्हारी सलामती। श्लोक जो होती हैं वो आस्था से प्यार वाली बात का जो होता है उसको जवाब देती है। श्लोक एकदम से उस बात को फील करने लगते हैं और ज़ोर से
हग करने लगते हैं आस्था को टाइट वाला। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। निरंजन जो होते हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं श्लोक का। जैसे ही श्लोक वहाँ आता है, आके गुस्से से कहने लगता है कि बाबा आज तुम्हारी एक सच्चाई जो है वो सामने आ गई है। निरंजन के होश गादले हो जाते हैं कि आखिर कौन सी सच्चाई सामने आई है। अच्छी लगा लाइक करें, चैनल को